परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। संत दादू दयाल जी ने आजीवन दुनिया का व्यवसाय करते हुए ईमानदारी के साथ अपना निर्वाह किया और साथ ही परमार्थ की साधना की। आप शिष्यों और अभ्यासियों को उपदेश देते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा अवश्य देना पड़ता है, इसलिए हर बुरे कर्म से बचना चाहिए। लेन देन और व्यवहार में सच्चाई और नियत साफ होनी चाहिए। इस नियम को तोड़ना जहर पीने के समान है, जिससे मनुष्य की रूहानियत नष्ट हो जाती है। संत दरिया साहिब पराये माल के लिए ललचाने वाले को चेतावनी देते हैं कि जो मनुष्य कई उपायों द्वारा पराया माल हथियाता है और लाखों का स्वामी बन जाता है, मौत के समय उससे वह माल छिन जाता है और उसे यमदूतों के हाथों यातनाएं सहनी पड़ती हैं। साईं बुल्ले शाह पराया हक छीनने वाले को सावधान करते हैं कि ऐसा करके वह कर्मों का भारी बोझ इकट्ठा कर रहा है। क्या वह नहीं जानता कि उसे दोबारा जन्म लेकर यह कर चुकाना पड़ेगा। इस तरह वह मनुष्य जीवन की अनमोल बाजी जुए में हार रहा है और लाखों का खेत व्यर्थ ही लुटा रहा है। असल में पराये धन और अनुचित ढंग से कमाए धन का लालच इतना प्रबल होता है कि साधारण जीव तो क्या, कई परमार्थी पुरुष भी इसके लोभ से नहीं बच पाते। हम सोचते हैं कि पैसा जिस तरह से भी कमाया जा सके कमा ले और फिर थोड़ा बहुत साध संगत की सेवा में खर्च कर दे, जिससे अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह ठीक है कि न देने से देना अच्छा है, क्योंकि इससे धन का मोह घटता है, कमाई सफल होती है। विषय विकार, बीमारी, मुकदमे आदि में लगने वाला धन नेक काम में लगता है। धीरे धीरे नेक कमाई करने की प्रेरणा और शक्ति मिलती है और जीव गलत मार्ग से हटकर ठीक मार्ग की ओर प्रवृत्त होता है। परंतु जो लाभ नेक और पवित्र कमाई में से परमार्थ में लगाए धन का होता है, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। सत्संगी भजन सिमरन चाहे कम करे, लेकिन बुरे कर्मों, बेईमानी की कमाई तथा धोखे और छल से जरूर बचे, क्योंकि भजन की कमी किसी न किसी समय पूरी हो सकती है, परंतु ठगी, छल कपट और बेईमानी तो परमार्थ की जड़ ही काट देते हैं और पराये धन का हिसाब चुकाने के लिए जीव को दोबारा जन्म भी लेना पड़ता है। गुरु नानक साहिब ने पराये हक को छीनना हिंदुओं के लिए गाय तथा मुसलमानों के लिए सूअर का मांस खाने के समान बताया है। आप फरमाते हैं कि परमात्मा की दरगाह में सतगुरु अपने शिष्य का पक्ष तभी लेते हैं, तभी उसकी हिमायत करते हैं, यदि वह उनकी खींची हुई लकीर में रहता है और मुर्दा यानी पराये धन से बचता है। दान विवेकपूर्ण देना चाहिए। ऐसे लोगों को दान देना उचित नहीं है जो दान से प्राप्त धन को शराब आदि में खर्च करते हैं। ऐसा दान जीव के बंधन का कारण बनता है, परंतु परमात्मा के साथ अभेद हो चुके महात्माओं के सुझाव के अनुसार लोकहित में लगाया गया धन परमार्थ में सहायक होता है। गुरु गोविंद सिंह के विषय में प्रसिद्ध है कि उन्होंने एक बार सेवा और भेंट का बहुत सा धन नदी में फिकवा दिया, लेकिन अपने जरूरतमंद शिष्यों को नहीं दिया। कारण पूछे जाने पर उन्होंने फरमाया कि चढ़ावे का धन जहर के समान होता है। शिष्य सतगुरु के बेटे बेटियों के समान होते हैं और कोई भी पिता अपने बच्चों को जहर नहीं खिला सकता। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि योगी लोग घर घर भिक्षा मांगते फिरते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि इस तरह प्राप्त किए हुए पैसे और दाने दाने का हिसाब देना पड़ता है। पहले तो दुनिया का कथित त्याग कर देना और फिर उसी दुनिया के आगे हाथ फैलाना न बुद्धिमता की निशानी है न योग की। गुरु साहिब कहते हैं कि घर घर मांगने का नाम योग या फकीरी नहीं है। जो लोग पराये धन और दान पर निर्भर रहते हैं, वे मनुष्य चोले और साधु के भेष दोनों पर दाग लगाते हैं। सांसारिक आशा तृष्णा से ऊपर उठकर केवल नाम की याचना करने वाले ही सच्चे साधु और फकीर होते हैं और वे ही अपने मनुष्य जन्म को सफल करते हैं। दादू साहिब फरमाते हैं कि परमात्मा के सच्चे भक्त न तीर्थ स्थानों और वनों में जाकर रहते हैं, न व्रत आदि बाहरमुखी क्रियाओं में उलझते हैं और ना कभी भीख मांगते हैं। वे संसार से कोई आशा नहीं रखती।
थैंक यू।